नमस्कार रेल साथियों। हम सोल्व कर रहे थे फिरोजपुर डिवीजन का WLI का पेपर, जो कि आपके 15 जुलाई 2022 को कंडक्ट हुआ था। प्रश्न संख्या 1 से 75 तक हमने सोल्व कर लिए थे और अब चिंतर से आगे बढ़ते हैं। 76 है, किस नियम के तहत कर्मचारियों की सेवा किस समय समय पर समीक्षा की जाती है? अंडर विच रूल द सर्विस ऑफ एम्प्लॉय में बी रिव्यूड पीरियोडिकली। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा FR56F। ये आपका आंसर होगा। तो ये आपका जो आंसर है वो है सी। नेक्स्ट है, रजत धातु पास जारी किया जाता है, सिल्वर मेटल पास इज इश्यूड। सिल्वर सिल्वर पास जो मिलता है वो आपके डिवीजन में DRM साहब को, डिवीजन में तो मिलता है DRM साहब को, और आपके वर्कशॉप में मिलता है CWM साहब को, वर्कशॉप में CWM साहब। तो इसका मतलब SAG ग्रेड के अधिकारियों को ये मिलता है, SAG ग्रेड के अधिकारियों को मिलता है। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलो मैं कंप्लीट ही बता देता हूँ। यहाँ सबसे पहले आता है गोल्ड पास। तो गोल्ड पास मिलता है GM महोदय और ऊपर उससे ऊपर के अधिकारियों को। तो GM महोदय से ऊपर के अधिकारी कौन है? रेलवे बोर्ड के अधिकारी हैं। तो ये गोल्ड पास मिलता है जो आपके GM महोदय से, GM महोदय और GM महोदय के ऊपर से अधिकारियों को। और जो आपके सिल्वर पास मिलता है, सिल्वर पास मिलता है आपके SAG ग्रेड के अधिकारियों को। और ये जो आपके ब्रॉन्ज पास है, ब्रॉन्ज पास है, सिल्वर गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज होता है। ब्रॉन्ज पास होता है जो ग्रुप बी अधिकारियों को मिलता है, ग्रुप बी अधिकारियों को मिलता है। और प्लेटिनम को तो आजकल खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो 77 में ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 78 में चलते हैं साथियों। अनुकंपा भत्ते की अधिकतम राशि क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन एट अलाउंसेस। तो ये आपके पेंशन का 2/3, 2/3 ऑफ ऑप्शन, उपदान का 2/3। तो ये दोनों ही सही है। तो यहाँ सी आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है 79 है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवश्यक एरक सेवा निर्धारित है। तो जो 79 है वो 20 साल है। VRS के लिए VRS के लिए 20 साल की सर्विस चाहिए, और आपके पेंशन का हकदार होने के लिए 10 साल की सर्विस चाहिए। यदि आप में रेलवे में 10 साल की सर्विस हो जाती है तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं, और VRS के लिए 20 साल की सर्विस चाहिए। तो 79 में बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या जो 80 है वो देख लेते हैं। शिशु के जन्म होने के कितने महीने के अंदर पैतृक छुट्टी ले लेनी चाहिए? तो ये 6 महीने है। ये 6 महीने के अंदर अंदर पैटर्निटी लीव ले लेनी चाहिए, अन्यथा आप नहीं लेते हैं तो ये लैप्स हो जाती है, ये लैप्स हो जाती है। तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट है 81 है, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा जारी पैनल की वैधता है। तो वो वैधता है आपकी 2 ईयर्स। द वैलिडिटी ऑफ द पैनल इशूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। तो यहाँ आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2 ईयर्स। तो यहाँ जो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 82 है, RTI अधिनियम प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में निम्नलिखित गुणों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
तो वो है आपके पारदर्शिता, समयनिष्ठा, दक्षता, प्रतिना। तो सबसे सीधी चीज है जो पारदर्शिता की बात, यहाँ आरटीआई एक्ट जो लाया गया था वो पारदर्शिता के लिए लाया गया था। दो तीन इसके कारण थे: भ्रष्टाचार को कम करना, प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता का लाना। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका 82 में ए आएगा। आरटीआई है जो आपके 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू हुआ था और ये 15 जून 2005 को संसद में पास हुआ था। इसकी जो फुल फॉर्म होती है राइट टू इंफॉर्मेशन होती है। और रेलवे कंडक्ट रूल 1966 का जो 11 नियम है वो इससे कंडक्ट है, रिलेटेड है। और चलिए ये मस्ट मस्ट हो गया आपके। प्रश्न नंबर 83 है, सुविधा पास में कितने अधिकतम आश्रित शामिल हो सकते हैं? तो 2 आश्रित अधिकतम शामिल हो सकते हैं। और अगर आश्रित शामिल करते हैं तो सदस्यों की संख्या 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों आप याद रखें। प्रश्न संख्या 84 है, कितने दिनों के अंदर अनुरोध प्राप्त होने पर एक प्रकार की छुट्टी को दूसरे प्रकार की छुट्टी में बदला जा सकता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा, 30 दिनों के अंदर। प्रश्न संख्या 85 है, अपने सेवा काल में एक कर्मचारी अधिकतम कितनी औसत छुट्टी संचित कर सकता है? तो ये आप सभी जानते हैं, 300 छुट्टी वो कर सकता है और 300 छुट्टियों का ही उसे रिटायरमेंट के समय नकदीकरण होता है, एनकेशमेंट होता है। तो 300 छुट्टियों से वो ज़्यादा नहीं जोड़ सकता है और यदि 300 छुट्टियों से ज़्यादा वो जोड़ेगा तो वो लैप्स हो जाएगी। और ये जो 300 छुट्टियों का नकदीकरण का जो आपके सिस्टम आया था, ये आया था आपके 1/7/1997 से ये लागू है। 300 जो छुट्टियों का नकदीकरण लागू है, 300 छुट्टियों का ये 1/7/1997 से लागू है। और यदि आप सेवन पे कमीशन जो आया है उसके अनुसार यदि आपके पास 300 छुट्टियां नहीं होती है तो कोई बात नहीं, यदि आप 150 LAP जोड़ लेते हैं मिनिमम, तो 150 में 150 में से आपकी एच एल ए पी काट ली जाएगी और आपको 300 छुट्टियों का नकदीकरण कर दिया जाएगा। ये भी नया रूल आ गया है, इसको भी ध्यान में रखें। प्रश्न नंबर 86 है, अधिकतम पेंशन प्रतिमाह कितने होती है? तो जब बेसिक अधिकतम 2.5 लाख है, बेसिक अधिकतम 2.5 लाख है तो पेंशन भी मिनिमम आपकी 1,25,000 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। और मिनिमम जो बेसिक है वो 18,000 होती है, तो कम से कम मिनिमम पेंशन हो गई आपकी 9,000 और मैक्सिमम आपकी पेंशन हो गई 1,25,000। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। प्रश्न नंबर 87 है, मानसिक या शारीरिक तनाव पैदा करने वाले कार्य की कठोर प्रकृति किस HOER नियम के अंतर्गत आती है? तो वो आती है आपके इंटेंसिव में आती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 88 है, 2 घंटे पहले नियंत्रण को सूचना देने पर लोकोर यातायात कर्मचारी अपने कार्य के बाद कितने घंटे विराम ले सकते हैं? तो 12 घंटे विराम ले सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 89 है, यदि कोई नामांकन मौजूद नहीं है और यदि परिवार के एक से अधिक जीवित सदस्य हैं तो ऐसे सभी सदस्यों को कितने भागों में उपदान का भुगतान किया जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो समान, इनइक्वल भागों में उपदान का भुगतान किया जाएगा, ऑप्शन। और निर्माण पोर्टल में शिकायत के निपटाने के लिए समय रेखा क्या है? तो यहाँ पे जो है निर्माण पोर्टल में शिकायत के निपटाने के लिए जो समय रेखा है वो है 30 दिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 91 है, कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम 1923 को गति में आया, मतलब वर्क कंपनसेशन एक्ट जो 1923 है ये आपके कब से लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था? तो ये आपके 91 में भी हो जाएगा, जुलाई 1/7/1993
1924 से ये प्रभावी हुआ था या लागू हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। चलिए 92 में चलते हैं। निलंबन आदेश को उठाने के लिए किस मानक फॉर्म को जारी किया जाता है? तो वो है SF4। निलंबन से बहाली के लिए SF4 जारी किया जाता है। जो ये SF5 है ये आपके मेजर पेनल्टी का है, और ये जो SF11 है ये आपके माइनर पेनल्टी का है, और ये SF1 है जो आपके सस्पेंशन का है, निलंबन का है, यानी निलंबन का। और निलंबन से बहाली के लिए SF4 है। तो निलंबन आदेश उठाने के लिए SF4 का यूज किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन आपके 92 में बी आ जाएगा। 93 है, श्रम न्यायालय के तहत स्थापित किए गए हैं। तो जो श्रम न्यायालय है वो आपके औद्योगिक विवाद अधिनियम है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो यहाँ 93 में बी हो जाएगा आपका। 94 है, न्यू पेंशन स्कीम। ये न्यू पेंशन को अब NPS बना दिया गया है। NPS को न्यू पेंशन स्कीम से नेशनल पेंशन सिस्टम कर दिया गया है, और ये 1/1/2004 के बाद के कर्मचारियों के लिए लागू है। अब जो 94 बोल रहा है तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन स्कीम इज कॉन्ट्रीब्यूटरी, यानी योगदान। ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या है, HOR नियमों के अनुसार रेल सेवा को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका इंटेंसिव, दूसरा है कंटिन्यूस, तीसरा है EI, और चौथा है आपका एक्सक्लूडेड। ये 4 भागों में है। 96 है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 3 से किससे संबंधित है? तो ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय से है, यानी कि आपके जो कामकाजी महिलाओं का यौन शोषण का निषेध है। प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन के लिए है। 96 में आपका डी हो जाएगा। RTI अधिनियम की धारा 7 में परिभाषित है। तो RTI जो एक्ट की जो धारा 7 है उसमें क्या परिभाषित किया गया है? तो उसमें इट इज रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, यानी ये अनुरोध के निपटान के संबंध में है। तो यहाँ बी ऑप्शन इज करेक्ट है। 98 है, राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे उपयोगकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित करते हैं। कौन करते हैं? तो वो हैं आपके NRUCC। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 99 है। 99 है, वो है आपके निम्न में से कौन सा कटौती निर्वाण भत्ता से प्रतिबंधित है? तो वो है कोर्ट अचेटमेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और ये जो 100% है, सॉरी क्या बोलते हैं, 100 क्वेश्चन है। सामान्यतः दीर्घ दंड के लिए एक आरोप पत्र में अनिवार्य रूप से कितने अनुबंध होते हैं? तो ये 4 अनुबंध होते हैं। हमेशा याद रखिए, रट्टा मार लीजिएगा। 4 अनुबंध होते हैं। ए नॉर्मली चार्ज शीट फॉर मेजर पेनल्टी नेसेसरी कंटेंट्स फॉर एनेक्शर होते हैं। हमेशा इसको रट्टा मार के रखिएगा। अब राजभाषा के प्रश्न देख लेते हैं साथियों। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में आपके जो संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं आपके 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के, टोटल आपके 30 हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो ये 9 अक्टूबर 1987 को किया गया था। पहला जो किया गया था वो 9 अक्टूबर आपके 9 अक्टूबर 1987 को किया गया था, और दूसरा जो किया गया था वो 2007 में किया गया था, तीसरा 2011 में किया गया था, और चौथा 2016 में किया गया था। तो यहाँ पहला पूछा है तो 1987 आ जाएगा। ऑप्शन सी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जानते हैं BG खेर थे, श्री बाल गंगाधर खेर, जो उस समय 7 जून 1955 को उस समय बम्बई के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा 103 में बी आंसर बनेगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा राजभाषा के किस नियम में दी गई है?
तो ये नियम 10 में दी गई है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। राजभाषा अधिनियम किसको छोड़कर पूरे भारत में लागू है? द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट, तो तमिलनाडु को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लागू है। ऑप्शन सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो नेपाली एकमात्र विदेशी भाषा है, ये शामिल है। उर्दू भी शामिल है, सिंधी भी शामिल है। सिंधी 1967 में जोड़ी गई थी और ये आपके 1950 में जोड़ी गई थी, और नेपाली आपके 1992 में जोड़ी गई थी। जो यहाँ अंग्रेजी है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेपाली है जो शामिल है, लेकिन ये विदेशी एकमात्र भाषा है। 107 में आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 108 है, निम्न में से कौन सा दस्तावेज धारा 3(3) के अंतर्गत नहीं आता है? तो धारा 3(3) के अंतर्गत कुल 14 दस्तावेज आते हैं। जो 14 दस्तावेज जो आते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका 108 है वो करार, एग्रीमेंट, प्रेस विज्ञप्तियाँ, निविदा, टेंडर नोटिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो डी बनेगा, इनमें से कोई नहीं। राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी है? तो राजभाषा नियमों की कुल संख्या आपके 12 है। राजभाषा नियम आपके 17 जुलाई 1977 को बने थे और इनमें टोटल 12 नियम है, और ये नियम तमिलनाडु पर लागू नहीं होते हैं। तमिलनाडु पर ये नियम लागू नहीं होते हैं और इनमें टोटल 12 नियम है, और ये अब तक 4 बार संशोधित हो चुके हैं। पहली बार आपके 9 अक्टूबर 1987 में संशोधित हो चुके हैं। उसके बाद ये 2007 में, उसके बाद 2011 और उसके बाद 2016 में ये संशोधित हो चुके हैं। इस पेपर का लास्ट प्रश्न है, संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये आपके संसद के लिए आपका 120 आ जाएगा। संसद के लिए 120 आ जाएगा भी, और विधानमंडल के लिए 210 आ जाएगा, और भाग 17, ये जो 120 है ये भाग 5 है, और ये भाग 6 है, और जो भाग 17 है उसमें 343 से 351 आ जाते हैं आर्टिकल। यहाँ जो पूछा है संसद का पूछा है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि विधानमंडल का पूछता तो डी ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ संसद का पूछा है इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ये साथियों ये था आपके फिरोजपुर डिवीजन का पेपर जो पूरा हो गया। 110 प्रश्न हमने पूरे सोल्व कर लिए। तो थैंक यू वेरी मच साथियों, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे एक नए पेपर के साथ एक नए वीडियो में। तब तक आगे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय रेलवे।